Hello students, today we will do the part second of the lesson number 8 motion class 9. So लास्ट पार्ट में हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें एक ग्राफ गिवन है. अ फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी. स्टडी दी ग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग. जी हमें ग्राफ गिवन है, हम स्टडी करेंगे ग्राफ को और आंसर देंगे. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये देखो, हमें ग्राफ गिवन है, हमें ए बी और सी तीनों कार्स की ग्राफ गिवन है. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप देख सकते हो. डिस्टेंस टाइम किलोमीटर में है, ये टाइम यहाँ पे हमें आवर में गिवन है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट. ठीक है, इनमें से मतलब तीनों में से कौन सी कार ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रही है. तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि किसका, इसको हम बोलते हैं स्लोप्स. ठीक है, इनको स्लोप बोलते हैं. जिसका स्लोप सबसे ज्यादा शार्प होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगी. ठीक है, आप देख सकते हो किसका स्लोप सबसे ज्यादा मतलब शार्प है. शार्प मतलब बिल्कुल सीधा किसका है, आप देख सकते हो इसका है, ये वाली. ठीक है, तो ये बी है. सो हम क्या लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट बी आंसर इज ए पार्ट का ऑब्जेक्ट बी बिकॉज इट हैज अ मैक्सिमम स्लोप. और आप लिख सकते हो इट हैज अ शार्प स्लोप. ठीक है, इसका स्लोप क्या है, बिल्कुल सीधा है. तो सेकंड पार्ट देखते हैं. आर ऑल दी थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्या इन तीनों में से तीनों कार सेम पॉइंट पे मिलती है रोड पे. इन्होंने ये एक ग्राफ में हमें रोड में शो किया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये तीनों सेम पॉइंट पे मिले. तो हम क्या लिख सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर क्या देंगे, नो, बिकॉज द थ्री ग्राफ डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट. क्योंकि जो तीनों ऑब्जेक्ट है इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. नेक्स्ट पार्ट सी. हाउ फार हैज सी ट्रेवल when B passes A. ठीक है, जब B ऑब्जेक्ट है A को पास करेगा, जब J वाला B ऑब्जेक्ट है A ऑब्जेक्ट को, इस A ऑब्जेक्ट को पास करेगा, तो उस टाइम पे हमने C ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कि वो कितना ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो देखो B और A कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे. इसके बिल्कुल नीचे आएंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 8 आ रहा है. ठीक है, तो हम इसमें, क्योंकि हमें ग्राफ क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली में आंसर लिखेंगे. ये देखो, ठीक है, तो व्हेन B मीट एट दैट पॉइंट सो C इज 8 किलोमीटर. ठीक है, जहां पे भी आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, APP अप्रॉक्सीमेटली. सो इसके बाद देखो, जो C उस टाइम पे कितना है, 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है. लेकिन C की इनिशियल पोजीशन कितनी है, तो आप देख सकते हो इसके हाफ में है, तो हम लिख सकते हैं 2. ठीक है, तो C की इनिशियल पोजीशन ऑफ C इज 2 किलोमीटर. तो 8 - 2 को माइनस कर दो, 6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, क्योंकि ये हमें ग्राफ गिवन है, तो आप इसकी अगर अप्रॉक्सीमेटली डाल दोगे, ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि इसमें ग्राफ हमें, ठीक है, थोड़ा रफली सही दिया है इन्होंने. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पार्ट. और द लास्ट पार्ट इज डी. हाउ फार बी हैज ट्रेवल बाय इट टाइम इट पासिस सी. मतलब जब बी, आपने बताना है कितना ट्रेवल करेगा जब वो पास कर रहा है सी को. ये बी है, सी को पास कर रहा है. सी ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला. ठीक है, तो कितना ट्रेवल कर रहा है. तो ये देखो, ये आपके पास क्या है, सी है, और ये आपके पास क्या है, बी है. यहाँ पे मीट कर रहा है ना, तो कितना ट्रेवल कर रहा है, जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 के ऊपर है. ठीक है, तो हम लिख सकते हो आप 5 या 5.5. ठीक है, तो इट मीट एट द टाइम. आप टाइम बता सकते हो कितने टाइम पे मीट कर रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के पीछे थोड़ा सा 0.7 या 0.6. तो आप लिख सकते हो इट मीट एट T इज इक्वल टू 0.7. ठीक है, और डिस्टेंस इस टाइम पे आप कितना ट्रेवल कर रहा है, 5.5 किलोमीटर.
जहाँ 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इस ग्राफ को देख के हमने आंसर देने थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसे देखेंगे ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ द 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इज ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमने ये इसकी वेलोसिटी निकाल लिया है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम पे ये स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और हमने इसमें टाइम निकालना है और एक क्या निकालना है, वेलोसिटी। और हमें क्या गिवन है, ये देखो ए की वैल्यू गिवन है और हाइट। इन केसेस में क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास हाइट क्या होती है, एस। ठीक है, हाइट डिस्टेंस मान लेते हैं अगर हम किसी भी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमें 7th क्वेश्चन में क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि हमने उस जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको अपवर्ड फेंका है। ठीक है, अपवर्ड फेंका है तो कितने मीटर पे, 20 मीटर पे। तो आपको एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगी, आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं हम, है ना। तो द बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट। अब हमने ऊपर से नीचे फेंकी है बॉल, ऊपर से नीचे फेंकी है, तो मतलब इस पोजीशन पे हम क्या मान लेते हैं कि जो वो रेस्ट में थी, तो इस पोजीशन पे उसकी यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, यू इज इक्वल टू 0। अब आपको एस की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है। ठीक है, आप वी निकाल सकते हो ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालने को बोला है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे वी की स्क्वायर माइनस यू की स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v की स्क्वायर माइनस u की वैल्यू हमने 0 पुट की है, मल्टीप्लाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई s की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो ये 0 हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आया 400। ठीक है, तो ये v की स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट हो जाता है, 400 का स्क्वायर आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है। उसके बाद और हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और हमने, ठीक है, तो टाइम सिंपल इक्वेशन 1 में पुट कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20 गिवन है, इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 गिवन है, a की वैल्यू 10 गिवन है, मल्टीप्लाई t। ये v की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से 20। ठीक है, तो ये 0 हो गया। 20 इज इक्वल टू 10t, t की वैल्यू ये नीचे चला जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमने दोनों सिंपली वे से निकाल ली है। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हमने वेलोसिटी और टाइम निकालना था और हमने इसमें निकाल लिया। तो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हमें ग्राफ गिवन है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार शोन। देखो स्पीड और टाइम के बीच में हमें ग्राफ गिवन है और ऐसे ही हमें नीचे क्वेश्चन गिवन होंगे और उसका हमने आंसर देना है। ठीक है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन दी 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड तक कार कितना ट्रेवल करेगी। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब आपने उस ग्राफ को शेडेड करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उसमें देखो कैसे करना है, हमने एक ऐसा रफली सा ग्राफ बना लिया स्पीड टाइम के बीच में। ठीक है, तो ये देखो 0 2 4 6 8 10। ठीक है, तो आप इस तरह से उसकी टाइम और स्पीड लिख दो। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाया है और आप देख सकते हो उन्होंने कितना पूछा है हमें, एट दी 4 सेकेंड्स। ठीक है, 4 सेकेंड तक देखो यहां तक आ रहा है और इस स्पीड इसकी कितनी है, 6 है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है हमें, ये 4 सेकंड है। 4 सेकंड के बाद इस तरह से एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आपको स्पीड भी पता लग जाएगी, स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये हल्का सा ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये। ठीक है, ये बुक्स में भी, कुछ बुक्स में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास हम उसको मान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, हाउ फार, कितना एरिया वो ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। तो इसका हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया है लास्ट क्लास में।
तो b इंटू एच, बेस इसका कितना है ये वाला, बेस ये कितना है 4, इसकी हाइट कितनी है 6, हाफ इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये काट दिया हमने 3 पे, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो इस टाइम पे 4 सेकेंड तक वो 12 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो उसके बाद बी पार्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का सा मूव कर रहा है, ठीक है, कोई एक ये पॉइंट है जहां से बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड द ग्राफ शो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट कार इज इन द यूनिफॉर्म मोशन आफ्टर टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, या 6 सेकेंड के बाद, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये स्टेटमेंट बेस है और रीजनिंग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए भी। द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर द पॉसिबल एंड द गिव एग्जाम्पल ऑफ द ईच। फर्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बट विद अ जीरो वेलोसिटी। तो आपने एक सिचुएशन बतानी है जिसपे एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट हो बट जो उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सिंपल सी है, इस तरह के हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। 9th का ए पार्ट है, यस इट इज अ पॉसिबल व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप एट अ मैक्सिमम हाइट। जब उसको हम मैक्सिमम हाइट पे किसी भी बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक टाइम पे वो क्या हो जाती है, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो रेस्ट में आएगी, ठीक है। तो दिस इट हैज अ जीरो वेलोसिटी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ऑल्दो इट विल हैव अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद अब क्योंकि उसकी जब वो नीचे को आएगी उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज इन द वेलोसिटी मींस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। वो आपके 9th चैप्टर में है, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसी बुक में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन विद एन एक्सेलेरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करता है, तो पहले मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। इससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, when a stone is tied with thread moving in a circular path its acceleration is perpendicular to the direction। तो ये एक्सेलेरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। वो किसकी वजह से आ रहा है, जब क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे वो उसकी डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे, ठीक है, इसी तरह से ये when thread is moving in a circular path its acceleration is perpendicular to the direction, ठीक है। आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे उसका एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो उसकी जो डायरेक्शन की चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें क्या है, एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस केस में हम इस तरह से इसे एग्जाम्पल को शो कर सकते हैं, when an stone is tied with the thread moving in a circular path its acceleration is a perpendicular to direction। आप किसी भी अगर पॉइंट पे उसको रिलीज करते हो, अगर इस पॉइंट से इसको रिलीज करते हो तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर आप इस पॉइंट से इसको रिलीज करते हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन की वजह से एक्सेलेरेशन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन इज अ परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सिंपल है। ये देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रोटेट। और हमें क्या गिवन है, फर्स्ट रेडियस गिवन है और सेकंड टाइम गिवन है, ठीक है। तो इसकी मेन कैलकुलेशन ही है, इसका एक फार्मूला है, ये इस तरह से देखो, ये हमें रेडियस गिवन है और हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर में गिवन है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे पहले मीटर में, ठीक है। टाइम आवर में गिवन है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में, ठीक है।
तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, 2πr/t। ठीक है, देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये वाला आउटर मोस्ट पाथ होता है ना, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, 2πr। ठीक है, तो हम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस है ना, 2πr, और टाइम कितना होगा, t। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 42, 250 मल्टीप्लाई 1000 हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, अपॉन हमने लगा दिया टाइम। ठीक है, जो हमने सेकंड में निकाला है। तो इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हो, 7 को नीचे लेके आए हैं। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन आप जब करोगे, आप कटिंग भी कर सकते हो, जब उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा, 307.74 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको हम डिजिट को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 पॉइंट को छोड़ के तो मल्टीप्लाई 10³ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे डिजिट को जितना पॉइंट आप आगे शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 10³ उतनी ही लगा देते हैं। जैसे ये देखो 1, 2, 3 किए ना हमने, 1, 2, 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10³ है, अगर 4 करोगे तो यहाँ पे 4 आएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट सेकंड है, आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो इसे कंप्लीट कर लेना अच्छे से। थैंक यू।